राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को भारत नई दिल्ली को जिला अधिकारी महोदय जनपद बांदा उत्तर प्रदेश के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी ने कहा कि बांदा की मासूम दुष्कर्म पीड़िता को क्यों इंसाफ से पहले मौत मिली। आगे एएस नोमानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में एक दरिंदे ने एक ऐसे काम को अंजाम दिया है जिसमें पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। एक 3 साल की बच्ची के साथ एक ऐसी हैवानियत बरती गई जिसमें लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक दरिंदे ने 3 साल की मासूम बच्ची पर न तरस खाया और न उसके मासूम चेहरे पर कोई दुलार आया, न उसके हाथ कांपे न उसका शरीर कांपा, और उस हैवान ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देकर उस मासूम को एक सुनसान जगह पर जाकर फेंक दिया। बांदा दुष्कर्म ने कई सवाल खड़े किए हैं जिनका जवाब न समाज के पास है न व्यवस्था के पास। क्यों एक 3 साल की बच्ची को ऐसी हैवानियत का शिकार होना पड़ा? क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ दीवारों पर लिखा रह गया? क्यों पुलिस की तत्परता के बावजूद मासूम की जान नहीं बच सकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तब तक खोखला रहेगा जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। ये वक्त है कि समाज जागे, कानून सख्त हो और वासना के भेड़ियों को ऐसी सजा मिले जो दूसरों के लिए सबक बने। समाज सेवी घासीराम निषाद ने कहा कि उस मासूम की हत्या को शांति तभी मिलेगी जब जनता, उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार इस बात का वादा करे कि कोई और बेटी ऐसी हैवानियत का शिकार भविष्य में ना हो सके। बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जनहित में राष्ट्रपति महोदया जी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करते हुए बलात्कार के आरोपी को तत्काल फांसी की सजा देते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित करने की कृपा करें। अन्यथा किसी स्थिति में बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता 16 जून 2025 से जनपद बांदा के अशोक लाट पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। इस मौके पर समाज सेवी घासीराम निषाद, अरुण यादव, जितेंद्र कुमार खंगार, नोखेलाल खंगार, छोटेलाल वर्मा, दीपक कुमार, करामत अली, कई दर्जन साथी मौजूद रहे। जी, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज से 1 सप्ताह पहले जनपद बांदा के चिल्ला स्थित एक मासूम छोटी सी भोली सी बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, और बलात्कार होने के बावजूद भी बांदा प्रशासन ने किसी भी तरीके से उस दरिंदे का, उस हैवान का इनकाउंटर नहीं किया। बहुत ही अफसोस की बात है। इसी तरीके की एक घटना लखनऊ में, राजधानी के लखनऊ के आलमबाग मेट्रो स्टेशन का था, जहाँ एक दरिंदे ने 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। तो उसी टाइम वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन ने डायरेक्ट उसको इनकाउंटर करके गिरा दिया था, उसके मौत के घाट सुला दिया गया था। काश अगर इसी तरीके से बांदा प्रशासन भी उस दरिंदे का इनकाउंटर कर दिया गया होता तो आज बांदा के लिए एक मिसाल बन जाती, और आने वाले दिनों के लिए कोई भी इंसान ऐसे काम को अंजाम देने के लिए उसकी रूह कांप जाती और एक मिसाल बन जाती बांदा के लिए। लेकिन बांदा प्रशासन ने ऐसे काम को अंजाम नहीं दिया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। आखिर इसके पीछे, प्रशासन के पीछे किसका सही था, एक बड़ा सवाल है। और इसी जून माह में तकरीबन 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ लखनऊ में, और कानपुर में 5 साल की बच्ची के साथ, जौनपुर में 5 साल की बच्ची के साथ, बलरामपुर में 5 साल बच्ची के साथ। ये क्या हो रहा है इस देश में? बहुत ही अफसोस की बात है। इसमें देश के राष्ट्रपति महोदया को चाहिए कि तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दे, अन्यथा की स्थिति में इसी तरीके से इस देश और प्रदेश के कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो आए दिन इस तरह की हरकत करते रहेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि तत्काल उसको जेल से निकालकर तत्काल उसे इनकाउंटर कर दे या फांसी के सूली पर चढ़ा दे, तभी जाकर के यहाँ के लोगों के लिए एक मिसाल बनेगी। अन्यथा की स्थिति में हम लोग 16 जून से बांदा के अशोक लाट पर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।